चलो हम आप ले चलते हैं आपको विरासत का लास्ट डे। और विरासत को जो मैंने आपको कवर किया था फर्स्ट डे, उस समय आपने चहल पहल देखी थी जो बहुत कम थी। ये लास्ट डे है तो लग रहा है जैसे एक जमावड़ा पूरी तरह से यहाँ पर हाजिर है। पूरे देहरादून के लोग यहाँ पर आ रखे हैं शायद, क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली है, इसलिए ख़रीदारी के लिए भी आए हैं। दूसरा, बार्गेनिंग के लिए आए हैं, इस सोच से कि लास्ट डे है तो सस्ता मिल जाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। हम भी इसलिए यहाँ पर आए थे, बार्गेनिंग करेंगे। और हमने भी बार्गेनिंग करके जो रेट हमने पहले दिन उनसे डिसाइड किए थे, उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन लास्ट डे में वो मान गए, क्योंकि सामान बेचना होता है। इसी तरह यहाँ पर लाइटनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे आइटम थे जिसमें काफ़ी भीड़ थी, आप देख सकते हो इसमें। तो लोग अपने घरों कुछ सजावट के लिए यहाँ से बहुत सामान ले रहे थे। इसके साथ साथ चलते चलते हम आगे की तरफ भी बढ़ते चले गए। और इस लाइटिंग के बाद जो हमने जमावड़ा देखा, पूरी तरह से भरा हुआ था। वो लग रहा था जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी बहुत बड़े फंक्शन में आ रखे हों। और कहीं कहीं तो ऐसा था कि आपको जगह भी नहीं मिल पा रही थी चलने के लिए, इतनी भीड़ थी। इसी तरह पहले दिन की तरह जो मैंने कवर किया था वही मैं आगे की तरफ ले चल रहा हूँ आपको। तो कुछ स्टॉल तो इतने भरे हुए थे, कुछ स्टॉल ऐसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर आपको लगेगा क्या यहाँ पर कभी सामान होगा, पर नहीं। फर्स्ट दिन यहाँ पर बहुत सामान था जो कि अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार में था। उसमें पहला जो स्टॉल था वो था फ्लावरिंग, आर्टिफिशियल फ्लावर। और आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान तो आधी से ज़्यादा, जो हमने फर्स्ट डे कवर किया था 100%, तो इस समय अराउंड 20% भी बचे नहीं होंगे शायद। तो सारे लोगों ने पहले ही ले लिए थे। सेलेक्ट हो सकता है जो बचे हों उसमें इतना अट्रैक्शन ना हो, लेकिन लास्ट के दिन है तो लोग थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा इस स्टॉल में बार्गेनिंग की कोई ज़रूरत थी, क्योंकि स्टॉल इतना अच्छा था फ्लावर अरेंजमेंट का, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर थे। लोग मजबूरन बस उनको लेना ही पड़ रहा था उसी रेट पे, अदरवाइज़ कोई और ख़रीद लेता। इसी तरह आप ये प्रोग्राम को देख सकते हो जो कि हर रोज़ लगता है। और इसमें काफ़ी सारे तक सुनने के लिए आते हैं। कुछ तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं हुए वडाली ब्रदर्स या निज़ामी, जो कि लोग रात रात 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सुनते रहे उसको। आप भी सुनिए इसको। It's a song about undying love. This song is called Longing. उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ चले। और जैसे मैंने बताया, डेकोरेशन जो पीसेस थे उन स्टॉल में ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी सामान बिक चुका था उनमें। सेलेक्टेड पीस ही पड़े थे, लेकिन वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे जैसे हमने सोचा था शायद हम ख़रीदेंगे। तो हमको वो सामान मिल नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी वो बिक चुका था। तो चलिए, कभी कभी लास्ट में दिन में आने के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है शायद आप अपने जो रेट हैं उस पे सामान ले सकते हो। घाटा ये होता है, हो सकता है जो आपका पीस जो आपने सेलेक्ट किया हो वो बिक चुका हो और नाम मात्र के ही वहाँ पर वो सामान रखे हों जिसमें उतना अट्रैक्शन ना हो या आपको अच्छा ना लगे। इसी तरह ये स्टॉल भी काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो ये दिए दिख रहे हैं आपको,
ये गोबर से बने हुए दिए हैं। तो आप वेस्ट प्रोडक्ट देख सकते हो, क्योंकि आजकल चल रहा है ये ट्रेंड में गोबर से बने हुए दिए मिट्टी की जगह। इसको भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। फिर चलते चलते हम लास्ट की तरफ बढ़ते चले गए, क्योंकि काफ़ी स्टॉल भीड़ थी जो वो छट रही थी, क्योंकि ख़रीदारी काफ़ी हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो थी क्रॉकरी आइटम में, क्योंकि महिलाओं का ये सबसे पसंदीदा स्टॉल है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग बार्गेनिंग कर रहे थे अपने रेट पर, किसी को सामान मिल रहा था और कहीं कहीं पर दुकानदार इतने रिजिड थे कि वो उस रेट पर नहीं दे रहे थे। क्या पता उनको ना पड़ रहा हो उस रेट पे, या हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो कस्टमर क्या सोच कर रहता है लास्ट दिन में। तो चलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी भीड़ थी यहाँ पर। तो हमने भी यहाँ से सामान लिया, खैर क्रॉकरी ली है, कप ली है, प्लेट लिया है। उसके साथ साथ जो हमने डिसाइड किया था वो था वाटर फाउंटेन, जो कि सिरामिक का बना हुआ था। उसको भी जो हमने प्री डिसाइडेड रेट था उसी पे लिया, लेकिन फ़र्क ये था जो आइटम हमने सेलेक्ट किए थे वो हमको मिल नहीं पाए लास्ट डे में। चलिए, क्योंकि ये विरासत हर साल लगता है, इसी आज से कि फिर अरे उसके बाद हम भूल गए, ये तो हमारा या मेरा फेवरेट है लिट्टी चोखा। तो शायद मैं समझता हूँ जिसने लिट्टी चोखे का टेस्ट नहीं लिया एक बार ज़रूर लेना। हो सकता है आप इसके दीवाने बन जाएं लिट्टी चोखे के। बिहार का बहुत फेमस डिश है, बहुत पौष्टिक है, न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत है। घी तेल थोड़ा कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें आलू का यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें इसको खाली गरम वैसे राख में रखा जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमें जो मिला प्यारी पहाड़न का स्टॉल, जहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड मंडुए के आइटम ज़्यादा थे। ये भी एक नई चीज़ दिखी मुझे देखने के लिए, इसका भी हमने स्वाद लिया। हमने मंडुए की पकौड़ियाँ खाई, उसके साथ साथ मंडुए की चाय का भी आनंद लिया, लजीज। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, विरासत हर साल लगता है और हर साल इसका बेसब्री से देहरादून की जनता इंतज़ार करती है। तो आप भी कभी आना नवंबर के समय, तो ज़रूर आना यहाँ।